नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग गोलाबारी जो थी वो अब इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हवाले से इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला किया है। वो कदम क्या है इस पर तफसीली बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में इस पीपल्स पार्टी की इस मूव से क्या हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है या हुकूमत इसको मतलब सह जाएगी। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा कातलाना हमला होने की साजिश पकड़ी गई और इस रवां साल में तीसरा कातलाना हमला था डोनाल्ड ट्रंप पे और ये किस तरह इन पर हमला हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप की अब सिक्योरिटी के हवाले से क्या किया जा रहा है और आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का मतलब सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि उनका ज़ाती घर जो है वो अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़या है। फ्लोरिडा से रवानगी के वक्त वीकेंड पे वो फ्लोरिडा चले जाते हैं, फ्लोरिडा से वाइट हाउस से वो फ्लोरिडा चले जाते हैं। फ्लोरिडा से रवानगी के वक्त स्नैपर बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवानगी हो रही थी। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था जिसकी वजह से उनका त्यारा एयरफोर्स वन, अमरीकी सदर के जो ज़ेर इस्तेमाल त्यारा होता है उसको एयरफोर्स वन कहा जाता है। ये त्यारा जो है कुछ साइड पे खड़ा था। जब डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पे पहुंचे और सिक्योरिटी लाउंज में वीआईपी लाउंज में से होते हुए त्यारे की जानिब जा रहे थे तो यूएसए की सीक्रेट सर्विसेज ने उनको त्यारे तक जाने से रोक दिया क्योंकि सीक्रेट सर्विस वालों को त्यारे से 200 गज के फासले पर एक लकड़ी का बहुत ऊंचा जो है मतलब वो स्नाइपर नेस्ट बना हुआ मिला। वो अनयूजुअल था और उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। स्नाइपर नेस्ट को जब तहकीकात की गई तो इसको हंटिंग स्टैंड का दर्जा या नाम दिया गया और इस पर यह शुबा जाहिर किया गया कि जो भी स्नाइपर था वो इस पर खड़ा होकर त्यारे पर डोनाल्ड ट्रंप के सवार होते हुए फायरिंग कर सकता था या डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता था। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने फौरी तौर पे एफबीआई को इतला दी और एफबीआई ने पूरे एयरपोर्ट को अपने हिसार में ले लिया और एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, उन्होंने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि ये एक गैर मामूली इकदाम है और इसको चेक किया जा रहा है कि ये स्नाइपर हंट जो है या हंटिंग स्टैंड जो है ये किस तरह इधर पहुंचा और किस मकासद के लिए इसे रखा गया और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे कौन मुमकिन तौर पर हो सकता है। ये भी आप बात ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ आज से 2 से 3 रोज़ पहले 70 लाख लोग जो हैं और 2700 मुकामात पर मुजाहिरीन निकले थे और उनका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अमेरिकन प्रेसिडेंट की बजाय एज किंग ट्रीट कर रहे हैं और वो कोई भी अहकामात जो हैं वो अवाम के ख़िलाफ़ दे देते हैं और अवाम इस पे बाकायदा तौर पर मतलब एहतजाज करती है। ये एक मुजाहरे भी फूट पड़े हैं। अब सूरत हाल ये है कि लास्ट रवां साल में एक दफ़ा पेंसिल्वेनिया के एक शहर में इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़िताब कर रहे थे तो आपको पता है कि उस पर फायरिंग हो गई थी और उसमें वो बाल बच गए थे। उसके बाद एक डोनाल्ड ट्रंप जब सदर मुंतखब हो गए थे तो उसके बाद वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के करीब 59 साल राइम वेस्लर को इस शुबे में गिरफ्तार किया गया कि वो स्नाइपर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्वॉय पर हमला कर सकता था। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हॉट वाटर्स में नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सिक्योरिटी पर असर नौ जायज़ा लेना होगा। आपको याद है जॉन एफ कैंडी का वाक़या, आज तक उनके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल सका और जॉन एफ कैंडी भी तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर ही मूवमेंट या ख्यालात के मालिक थे
और जॉन एफ कैंडी जो हैं वो भी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरह इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नाला नाला नज़र आते थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गोलाबारी ज़बानी गोलाबारी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब को, पाकिस्तान को नहीं, एक टफ टाइम देने का फैसला किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है उनके मतलब गवर्नर हाउस में और पीपी पंजाब के ओहदेदारों के ज़िम्मे ये काम लगा है कि सीसीडी के ने अब तक जितने लोग इनकाउंटर्स में हलाक किए हैं उनके लवाकीन से मिलें और उनके अदाद शुमार इकट्ठे करें और उनके हवाले से केस मुख्तलिफ अदालतों में दायर करें, उनकी पैरवी करें, उनको वकला फराहम करें और पंजाब हुकूमत को टफ टाइम दें। और इस जो मुकाबले में लोग मारेंगे इसमें फ़रीक जो है वो पंजाब हुकूमत को भी बनाए। ये प्लान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और इसके अलावा से टीएलपी के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नरम गोशा रखती है। उनका ये ख्याल है कि टीएलपी के मुजाहिरीन के साथ भी पंजाब हुकूमत ने ज़्यादती की है और उनके लोग जो मारे गए हैं उनको भी कानूनी मावनत या कानूनी सहूलियात फ्राहम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्राहम करेगी। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि वज़ीर दाखिला पहले सदर ज़रदारी से मिले, फिर पहले फील्ड मार्शल सदर ज़रदारी से मिले, फिर प्राइम मिनिस्टर मिले, फिर वज़ीर दाखिला मिले, फिर वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिले। ये गैर मामूली मुलाकातें भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जामिया पॉलिसी तैयार कर ली है और इन्हें टफ टाइम देने का प्लान मुरतब कर लिया है। इसमें वफाक में वो फेडरल हुकूमत में अपनी सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, फेडरल हुकूमत को एज इट इज़ चलता रहने दें। वो नाराज़ पंजाब हुकूमत से हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।